मुख्यमंत्री ने की वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक, राजस्व संग्रह और बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश। जल संसाधन विभाग की भी हुई समीक्षा। देवघर एम्स का मना 8वां स्थापना दिवस, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। कहा, संथाल परगना क्षेत्र में मिल रही है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। निशिकांत दुबे भी रहे मौजूद। रांची में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, आदित्य साहू का इंडी गठबंधन पर निशाना। ग्रामीण विकास मंत्री ने किया आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की कार्यशाला का शुभारंभ। और पलामू के चैनपुर में जमीन विवाद में हुई गोलीकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार, 15 की तलाश तेज। पतरातू में रेलवे का सिग्नल केबल चोरी के आरोप में 3 पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र सभागार में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह के दौरान अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। आज राष्ट्रपति द्वारा 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए गए। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी मरणोपरांत पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। पद्म भूषण शतावधानी डॉक्टर आर गणेश, कला अवधान। श्री भगत सिंह कोश्यारी, लोक कार्य। श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, मरणोपरांत, लोक कार्य। उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोहरदगा स्थित देवनद दामोदर महोत्सव में शिरकत की। कुड़ू प्रखंड अंतर्गत सलगी चूल्हा पानी में आयोजित इस महोत्सव के दौरान श्री गंगवार ने पूजा अर्चना की और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। महोत्सव में विधायक सरयू राय समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
लोहरदगा के कुडू प्रखंड स्थित सलगी चूल्हा पानी आज आस्था, संस्कृति और परंपरा के अद्भुत संगम का केंद्र बन गया है, जहां देवनद दामोदर महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन हुआ। महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चूल्हा पानी उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में बताया कि दामोदर के उद्गम स्थल पर आकर उन्हें बेहद सुख की अनुभूति हो रही है। प्रकृति की गोद में जलधारा के उद्गम के समीप खड़े होकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं धरती माँ हमें संरक्षण, संवेदनशीलता और संतुलन का संदेश दे रही है। मेरी दृष्टि में यह आयोजन केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी नदियां और प्रकृति के संरक्षण का एक मजबूत जन आंदोलन है। कार्यक्रम में राज्यपाल के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। पारंपरिक वाद्य यंत्रों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आदिवासी रीति रिवाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद राज्यपाल चूल्हा पानी स्थित देवनद दामोदर नदी के उद्गम स्थल पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना और हवन में शामिल होकर क्षेत्र की सुख, समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में नदी सिर्फ जलधारा नहीं, बल्कि हमारी आस्था और जीवन का आधार है। भारत की संस्कृति में नदियां केवल जलधाराएं नहीं है, वे हमारी आस्था, श्रद्धा और जीवन का आधार है। इसीलिए हम उन्हें माँ कहकर पुकारते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी की तरह दामोदर जी हमारे लिए केवल नदी नहीं है, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति है। चूल्हा पानी में आयोजित यह महोत्सव आस्था और संस्कृति के संगम के रूप में लोगों के बीच नई ऊर्जा और अपनी विरासत को संजोने का संदेश छोड़ गया। लोहरदगा से आसिफ राजा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आज वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रह, बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सीएम ने बेहतर राजस्व प्रबंधन करने के साथ साथ राजस्व बढ़ाने को लेकर जरूरी सुधार करने और नई तकनीकों का उपयोग करने से संबंधित निर्देश दिए। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ साथ मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। देर शाम जल संसाधन विभाग की भी समीक्षा की गई। गौरतलब है कि आज से मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, जो 11 जून तक चलेगी। देवघर के देवीपुर स्थित एम्स का आज 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस खास मौके पर संस्थान की उपलब्धियों, बेहतर चिकित्सा सेवाओं और रिसर्च के बढ़ते दायरे को सामने रखा गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने शिरकत की और एम्स देवघर को संथाल परगना के विकास की नई पहचान बताया। एम्स देवघर के 8वें फाउंडेशन डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्थान की उपलब्धियों, चिकित्सा सेवाओं और रिसर्च कार्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं उत्कृष्ट रिसर्च करने वाले फैकल्टी सदस्यों को सर्टिफिकेट और शील्ड देकर प्रोत्साहित किया गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संथाल परगना को मिला एम्स एक बड़ा उपहार है, जिससे सुदूर क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट विजन है कि जो नए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, नए टेक्नोलॉजी का कैसे हम बेहतर हर चीजों को कर सकते हैं, उस दिशा में आज रिसर्च भी चल रहा है। बहुत सारी संस्थाएं इस पर काम भी कर रही है और निश्चित तौर पर संस्था में से एम्स भी है, जो आने वाले समय में और बेहतर इस क्षेत्र का, बाबा नगरी का ही सिर्फ नहीं बल्कि ये पूर्वी भारत का ये एक सबसे प्रतिष्ठित केंद्र स्थापित हो गया।
कार्यक्रम के दौरान उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। छात्रों, डॉक्टरों और फैकल्टी सदस्यों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि एम्स जैसा संस्थान अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और यहां लगातार हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया जाएगा, जिससे इलाज और रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। जितने भी नए नए रिसर्च होंगे, चाहे वो ट्रैवल के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिला के क्षेत्र में हो, चाहे वो बच्चों के क्षेत्र में हो, उसमें देवघर एम्स निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा और आके मिशन के बाद ये सबसे बड़ी संस्था जो है पूरे देश भर को मिलेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में एम्स देवघर देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा और यहां से निकले डॉक्टर देश दुनिया में अपनी प्रतिभा का परचम लहराएंगे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भाजपा रांची जिला की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। भाजपा रांची जिला की ओर से आयोजित 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सामूहिक रूप से किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सबसे सर्वोपरि राष्ट्र और राष्ट्र प्रति के भाव को हम जहाँ कार्यकर्ताओं को समझाते हुए सांगठनिक विषयों पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करने का काम करते हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ता जो हमारे मूल मंत्र, जो हमारे विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है और गरीब व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना है। इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से कार्यकर्ता संगठन की कार्य पद्धति, विचारधारा, सेवा, सुशासन और आगामी कार्यक्रमों से अवगत हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों के परिवार के रूप में सेवा करते हैं। मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार के सदस्य के रूप में सेवा करते हैं, तो दूसरी तरफ आप यहाँ की हालत को देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे अन्य पार्टियाँ हों, वो अपने परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकती है। जनता को भ्रम में रह करके लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और वोट लेते हैं और फिर सरकार में बैठते हैं और सरकार में बैठने के बाद अपने परिवार की चिंता करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सह विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं के लिए प्राण वायु का काम करती है। इस महानगर के अलावा प्रदेश में पदाधिकारी हों या कार्य समिति सदस्य जो इस महानगर में रहते हैं, वो सारे के सारे इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ समय समय पर प्रशिक्षण होते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी के कई अधिकारी, कार्य समिति सदस्य और कार्यकर्ता शामिल हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। इधर भाजपा ने संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए जिला प्रभारियों की घोषणा की है। रांची महानगर में भरत यादव, रांची पूर्व में अशोक शर्मा और रांची पश्चिमी के लिए नंदजी प्रसाद को जिला प्रभारी घोषित किया गया है। साथ ही अन्य सभी जिलों के लिए भी प्रभारियों की घोषणा की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज राज्य ग्रामीण विकास संस्थान सर्ड में आयोजित आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य पंचायतों को इतना सक्षम बनाना है कि लोगों की ब्लॉक और जिला कार्यालयों पर निर्भरता कम हो। सरकार की योजनाएं तभी सफल होगी जब प्रशासन उन्हें संवेदनशीलता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से जनता तक पहुंचाए। सरकार का विजन है, जो प्रायोरिटीज है, उसको कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। वो एक पॉलिटिकल फोर्स, वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति कुछ विजन रख सकता है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने के लिए आप लोग ही हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यपालिका है, वही इस काम को कर सकती है। तो आप लोग से मेरा यही निवेदन होगा कि छोटी छोटी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें आप लोग।
नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में आज गिरिडीह नगर निगम के बोर्ड की दूसरी बैठक हुई। बैठक में मेयर प्रमीला मेहरा, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, डिप्टी मेयर सुमित कुमार, उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक सहित सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। गिरिडीह नगर निगम बोर्ड की दूसरी बैठक नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में हुई। मंत्री ने बताया कि बोर्ड की बैठक का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र का विकास करना है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निगम के अधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित कर शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं बहाल करने पर जोर दिया। तमाम सम्मानित वार्ड पार्षद उपस्थित हुए। शहर की विभिन्न समस्याओं के बारे में समग्र चर्चा हुई और इस चर्चा के फलाफल में गिरिडीह को और बेहतर और सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में निगम और निगम के तमाम साथियों के प्रयास रहे। बैठक में शामिल राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने बताया कि बैठक में बिजली पानी का मुद्दा छाया रहा। उन्होंने कहा कि अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर ऊर्जा सचिव तक से बात की है। तो हम लोग उतने ही कर पाएंगे जितने संसाधन हमारे पास रहेगा। अब एक दिन में तो हम हर घर में पानी और ये सब जो नारा है बिजली हाँ गड़बड़ियाँ है तो उसको सुधारने। कल आपने देखा कि हम बिजली विभाग को रांची से लेकर देवघर से लेकर सारे ऑफिसर को 2 दिन तक खुद खेला, तो आज कुछ सुधार नजर आ रहा है। वो हमने किया है, सीएम से बात की है। नगर निगम की मेयर प्रमीला मेहरा ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की गई। निगम की आय बढ़ाने पर भी गंभीरता से बातचीत हुई। हमारा निगम का आय का स्रोत कैसे बढ़ेगा, वो सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही गंभीरता से चर्चा की गई और हमारा जो भी कमेटियां हैं, अस्थायी कमेटियां, वो सारा गठन को लेकर के विचार विमर्श किया गया। और बिल्कुल हम लोग लगातार बैठक इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि अपने शहर को हर तरह से सुंदर और स्वच्छ बनाना है। बैठक में गिरिडीह नगर निगम के डिप्टी मेयर सुमित कुमार, उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक सहित सभी वार्ड पार्षद शामिल थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष रमा खलखो ने राज्य में महिला आयोग का गठन नहीं होने पर चिंता जताई है। धनबाद दौरे के क्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। महिला आयोग को लेकर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार है और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसका गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग के गठन से महिलाओं पर होने वाला अत्याचार रोका जा सकता है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, उनको कैसे हम लोगों तक पहुंचाए कि 2023 में जो नारी बंधन बिल हुआ है ये सर्वसम्मति से पास था और अभी जो परिसीमन को लेकर के उन्होंने बिल पेश किया था जो कि वो उसका 2/3 बहुमत से नहीं पास हो पाया और वो बिल गिर चुका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को रिमर उड़ा रही है कि कांग्रेस हमारा विरोध कर रही है। तो हम लोग उनको बताना चाह रहे हैं कि नारी बंधन बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, लेकिन आप भ्रम ना फैलाएं। आपने खुद कहा था कि जनगणना होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद हम आरक्षण देंगे, लेकिन अभी जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई है और परिसीमन अभी हुआ नहीं है। ST/SC महिलाओं को आपने दिया है लेकिन OBC महिलाओं को आपने नहीं जोड़ा है उसमें। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी नहीं है। अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि ईंधन का उपयोग सूझबूझ से करें और घबराकर इसकी खरीदारी ना करें। उन्होंने लोगों से ऊर्जा की बचत करने के साथ साथ इंडक्शन कुकिंग और इलेक्ट्रिक कुक टॉप्स का भी उपयोग करने की अपील की। देखी जा रही है जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी, और जो मेन कारण एनालिसिस के बाद जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ तो एग्रीकल्चर डिमांड है और इसके अलावा कुछ बल्क जो डिमांड है वो भी रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है। इसके अलावा जो प्राइवेट सप्लायर्स थे उनकी डिमांड भी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है। इस संबंध में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ एक VC की गई है और वहाँ पर भी इस पर डिस्कशन हुआ है और मॉनिटरिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट से और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है। OMC लेवल पर और यहाँ मंत्रालय के लेवल पर भी सभी रिटेल आउटलेट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। सप्लाई सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर की जा रही है ताकि
अगर कहीं पर जो भी इंटरमिटेंट ड्राई आउट्स अगर कहीं हैं तो उसको तुरंत ही एड्रेस किया जाए और जो स्टॉक्स हैं पेट्रोल और डीजल के सभी रिटेल आउटलेट्स पर तुरंत रिप्लेनिश किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आप लोग भी टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि इस मामले में 15 नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। उन्होंने बताया कि 23 मई को रामपुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट एवं गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 3 जख्मी हुए थे। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें कि गोलीबारी की घटना भी घटित हुई थी। एफआईआर में 17 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया और 25 लोग अन्य अज्ञात के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होते ही कांड की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी दल के द्वारा जिले में तथा जिले के अन्य जगह पर, जिले के बाहर अन्य जगह पर भी लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसके दौरान जो घटना में शामिल नामजद जो 17 अभियुक्त थे उनमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और उनको अभी माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। रामगढ़ जिले के पतरातू में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने रेलवे सिग्नलिंग केबल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 20 मीटर लंबा 12 कोर रेलवे सिग्नलिंग केबल बरामद किया गया है। 23 मई की रात करीब 8 बजे पतरातू पॉइंट संख्या 305 के पास स्थित लोकेशन बॉक्स से सिग्नलिंग केबल काटकर चोरी की गई थी। मामले की जांच के दौरान आरपीएफ टीम ने पतरातू बस्ती क्षेत्र के पास से 3 लोगों को पूछताछ के दौरान रोका। तलाशी के दौरान उनके पास मिली बोरी से 3 टुकड़ों में रेलवे सिग्नलिंग केबल बरामद किया गया। भीषण गर्मी से जहां एक ओर राज्यवासी हलकान, वहीं दूसरी ओर कई इलाके लू की चपेट में हैं। राज्य भर में पलामू का तापमान करीब 46 डिग्री के पास रहा, जो कि सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कल भी इन जिलों में हीट वेव को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह समेत आसपास के जिलों में कल के लिए गर्जन के साथ वज्रपात का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है।
25 मई साल 1916 को श्रीदेव सुमन का जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जौल गांव में हुआ। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। राजशाही के विरुद्ध आंदोलन करके शहीद होने वाले सुमन जी उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलनकारी थे। जनता की सेवा के उद्देश्य से उन्होंने साल 1937 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। आगे चलकर यह हिमालय सेवा संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब उनको देवप्रयाग में गिरफ्तार कर मुनिकृति जेल भेज दिया गया। 15 माह जेल में रहने के बाद नवंबर 1943 को वे रिहा हुए। इसी बीच टिहरी रियासत ने टिहरी की जनता के ऊपर जुल्मों की सारी हदें पार कर दी। श्रीदेव सुमन टिहरी की जनता के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे। उन्होंने जनता और रियासत के बीच सम्मानजनक संधि का प्रस्ताव भी दरबार को भेजा, लेकिन रियासत ने उनकी संधि को अस्वीकार कर दिया। अंत में उन्होंने मई 1944 को ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू कर दिया। जेल प्रशासन ने इनका मनोबल डिगाने के लिए कई मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए, लेकिन ये अपने अनशन पर अडिग रहे। जुलाई 1944 को रियासत के जुल्मों से लड़ते हुए श्रीदेव सुमन ने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद पहाड़ी संस्कृति और देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। दूरदर्शन झारखंड पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने की वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक। राजस्व संग्रह और बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश। जल संसाधन विभाग की भी हुई समीक्षा। देवघर एम्स का मना 8वां स्थापना दिवस। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। कहा, संथाल परगना क्षेत्र में मिल रही है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। निशिकांत दुबे भी रहे मौजूद। रांची में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। आदित्य प्रसाद साहू का इंडी गठबंधन पर निशाना। ग्रामीण विकास मंत्री ने किया आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की कार्यशाला का शुभारंभ। और पलामू के चैनपुर में जमीन विवाद में हुई गोलीकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। 15 की तलाश तेज। पतरातू में रेलवे का सिग्नल केबल चोरी के आरोप में 3 पकड़ाए।